नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में करेंगे। श्रीनगर में बाहरी क्षेत्र बेमिना में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है और इस एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ। मारे गए तीनों आतंकी श्री अमरनाथ यात्रा पर हमला करने के बीते महीने कश्मीर में घुसपैठ करने वाले लश्कर के 3 सदस्य आत्मघाती दस्ते में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुंबई में जल भूषण भवन, क्रांतिकारियों की गैलरी और पुणे के जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी 200 सालों से लगातार प्रकाशित होने वाले अखबार मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के खेलों का समापन समारोह हरियाणा के पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में हुआ और जिसमें कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि रहे और सीएम मनोहर लाल और साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने की खेल अकादमी बनाने की घोषणा। 200 खिलाड़ियों के हॉस्टल बनाने का भी किया ऐलान। किसी भी राज्य के खिलाड़ी ले सकेंगे ट्रेनिंग। सीएम मनोहर लाल ने खेलो इंडिया के विजेताओं के लिए डबल की नाम राशि, गोल्ड जीतने वाले को 1 लाख और सिल्वर ब्रॉन्ज के विजेताओं को मिलेंगे 40-40 हजार। पार्टिसिपेट करने वालों को भी 5,000 की प्रोत्साहन राशि। समापन समारोह के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा, एक दिन का हरियाणा के लिए गौरव का दिन है और खेलों के लिए पंचकुला अंतर्राष्ट्रीय स्थान बन चुका है। भविष्य के लिए रोहतक, गुरुग्राम, हिसार में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। हमने खेल और खिलाड़ियों की व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। रहने खाने से लेकर के सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। सीएम ने कहा कि खेलों का लाभ देश को मिलता है और प्रदेश को भी मिलता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पैदा होती है और जबकि देशवासी एक दूसरे से मिलते हैं तब लाभ होता है। दूसरे प्रांतों के लोगों से हरियाणा के लोगों ने सीखा होगा। सीएम ने खिलाड़ियों की तारीफ में कहा है कि हमारा हर नागरिक धाकड़ है। हमारे खिलाड़ियों ने धाकड़ की तरह खेला है। नंबर 1 बनने के लिए हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम का आभार जताते हुए कहा है कि खेलो इंडिया गेम्स के सफल आयोजन के लिए सीएम मनोहर लाल जी का आभार। यहां आकर के किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया में 12 नए रिकॉर्ड बने हैं और सबसे पहले स्कूल गेम्स में भी हरियाणा ने बाजी मारी। सभी टीमों ने टीम के साथ साथ राज्य के लिए खेला और खेल से लीडरशिप क्वालिटी आती है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता है, खिलाड़ी कभी हारता नहीं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने लहराया परचम। 903 मेडल से 137 मेडल पर हरियाणा का कब्जा। पहले स्थान पर काबिज हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल जीते जबकि 39 सिल्वर मेडल और 46 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के खिलाड़ी रहे जिन्होंने कि 45 गोल्ड मेडल, 40 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और तीसरे नंबर पर कर्नाटक के खिलाड़ियों ने 22 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 28 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा के पहलवानों ने दिखाया दम। 16 गोल्ड के साथ में 38 पदक जीते हैं। बॉक्सिंग में 15 और एथलेटिक्स में 14 पदकों पर कब्जा किया। पहली बार शामिल किए गए कलारिया पट और देसी खेल मलखंब में नहीं खुला खाता।
दिल्ली के आईटीबी नेटवर्क ऑफिस पहुंचने पर नवनिर्वाचित सांसद कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अपने परिवार के बीच आकर के अच्छा लगा। इस अवसर पर कार्तिकेय शर्मा ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो सदन में हरियाणा की आवाज बुलंद करेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा है कि हरियाणा के राज्य चुनाव को लेकर की निराश तो हुई है, लेकिन अब आगे के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे जाएगी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में आगे बढ़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ईडी के खिलाफ कांग्रेसियों द्वारा किए गए प्रदर्शन पर कहा है कि कांग्रेस को देश के सिस्टम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर गड़बड़ी सामने आई है तो फिर प्रदर्शन से कोई जांच पर असर नहीं पड़ेगा। मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज झज्जर का दौरा करेंगे और आगामी निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के हक में वोट की अपील करेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा स्वीडन में वॉल्वो के एग्जीबिशन का दौरा करेंगे और साथ ही एग्जीबिशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जानकारी लेंगे। विधायक कुलदीप बिश्नोई आज हिसार में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रता से विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि कांग्रेस टूटी हुई माल की तरह बिखर गई है और राज्यसभा के लिए कार्तिकेय शर्मा की जीत और कृष्णलाल पवार की जीत इस बात का उदाहरण है। दतिया में नगर पालिका प्रधान पद के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और लोगों के समर्थन की अपील की है। निकाय चुनाव को लेकर के भिवाड़ी से चेयरपर्सन पद के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मीनू अग्रवाल के द्वारा भी शहर के विभिन्न इलाकों में दौरे किए गए। अपनी जनसभाओं के दौरान मीनू अग्रवाल ने अपने परिवार की उपलब्धियां गिनवा करके वोट की अपील की और कहा कि शहर की समस्या का निदान करवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि स्ट्रीट लाइट, गलियों, सड़कों की स्थिति को सुधारा जाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और पेयजल किल्लत पर भी विशेष फोकस रहेगा। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने उपायुक्त आरएस ढिल्लों के साथ शहर में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक भिवानी ने पुलिस कर्मचारियों को असामाजिक तत्व और अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभाव पुलिस कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। फरीदाबाद के तिगांव में राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल में छात्र और छात्राओं को टैबलेट बांटे गए। इस दौरान विधायक राजेश नागर ने कहा है कि टैबलेट डिजिटल इंडिया को और डिजिटल बनाने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। निकाय चुनाव को लेकर के झज्जर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन ईश्वर शर्मा ने चुनाव मैदान से हटकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया। गुरुग्राम के सोना तहसील में घामडोज गांव की पंचायती जमीन को बचाने के लिए मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस मामले की जांच होगी और अगर ऐसा हुआ है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम के पटेल नगर में लोगों ने नवीन गोयल को बुलाकर के कई बड़ी प्रॉब्लम, सीवरेज और पानी की समस्या से रूबरू कराया और बताया है कि पटेल नगर के लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। फरीदाबाद की पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने आदेश के बाद से अब सड़कों पर जुगाड़ वाली यानी कि बाइक के इंजन से दूसरे तरीके से जुगाड़ का वाहन बनाकर के प्रयोग में लाने वाले लोगों के खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। ऐसे वाहन मोटर एक्ट अधिनियम के विरुद्ध माने जाते हैं, सड़कों पर बिना किसी परमिट के चलाए जाते हैं और इसी को देखते हुए फरीदाबाद की ट्रैफिक पुलिस अब इनका चालान करने जा रही है। साल 2004 में रेनिवेल परियोजना की सरकार ने आधारशिला रखी थी।
ताकि लोगों को पीने योग्य पानी मिल सके, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना कर्तव्यों की वजह से ये परियोजना कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। मिट्टी की लगातार बिगड़ती जा रही सेहत को सुधारने की कवायद में जुटे कृषि विभाग ने खरीफ सीजन में विभाग द्वारा योजना के तहत 5 ब्लॉकों में 2,46,514 सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिले में 1,01,692 के सैंपल लिए जा चुके हैं। 41 कार्य विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है और अब तक 1,01,692 मिट्टी के सैंपल जमा कराने की कामयाबी हासिल की गई। फरीदाबाद आईएमटी में 2 साल पहले फायर स्टेशन की बिल्डिंग को बिजली कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से अब तक शुरू नहीं किया गया है। बिजली विभाग की तरफ से नगर निगम को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन वो एस्टीमेट कॉस्ट जमा नहीं करा रहे हैं और इसलिए बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। ग्रेटर फरीदाबाद की न्यू भारत कॉलोनी में पिछले 3 दिनों से बिजली न आने पर लोगों ने सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम होने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास किया। रिटला के गतपुरी टोल प्लाजा को लेकर के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि NHAI के अधिकारी प्रशासन के साथ मिलकर के उन पर राजीनामा कराने का दबाव बना रहे हैं। टोल पर धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि उनके ग्राम पंचायत की जमीन पर टोल पिछले 5 साल से अवैध रूप से बनाया गया है और जबरन कब्जा किया गया है और प्रशासनिक अधिकारी उन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। फतेहाबाद में बिजली का समय बढ़ाने की मांग को लेकर के किसानों ने बिजली निगम के एसआई कार्यालय के बाहर धरना दिया और चेतावनी दी कि किसानों को पूरी बिजली की आपूर्ति हो, नहीं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। कुरुक्षेत्र जिले के गांव बड़ा में प्रशासनिक ढुलमुल रवैये के विरोध में एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। करीब 4 घंटे तक गर्मी के बावजूद भी पानी की टंकी पर बैठा रहा। इसी बीच पुलिस बल की मौजूदगी में तहसीलदार के आने के बाद से उसको 1 दिन का समय प्रशासन द्वारा लिया गया है और आश्वासन देने के बाद उनका रास्ता उन्हें दिलवा दिया जाएगा तो शख्स टंकी से नीचे उतरा। नरवाना के आदर्श नगर में पिछले 1 माह से गंदे पानी की समस्या को लेकर के गुस्साए लोगों ने रेलवे रोड जाम कर दिया और गुस्साए लोगों ने एसडीएम जन स्वास्थ्य विभाग, एसडीओ, जेई, एक्सेन मुरादाबाद के नारे भी लगाए। फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा लोगों को सालों से उठाना पड़ा है। पिछले कई दिनों से घरों के अंदर गंदा पानी आ रहा है। बार बार शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। गर्मी के मौसम में नगर निगम की तरफ से जो पानी लोगों के घरों में भेजा जा रहा है वो पीने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा ताकि लोग योग के प्रति जागरूक होकर के इसे अपने दैनिक जीवन में अपना करके स्वस्थ रह सके। और लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपए खर्च कर 2018 में व्यायामशालाएं बनाई गई जो कि दयनीय स्थिति में है। बल्लभगढ़ में सेक्टर 3 के एक घर में मां और बेटे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। करनाल में 3 मजदूरों के जहरीली गैस चढ़ने से मौत हो गई है। उनके 3 साथी अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मरने वालों की पहचान करनाल के सतीश, झारखंड के पवन और बिहार के राजू के रूप में की गई। घटना गंजपुरा स्थित संजय लेदर नामक चमड़ा फैक्ट्री में हुई। बताया जा रहा है कि मजदूरों को फैक्ट्री में बने लगभग 40 गहरे गड्ढे को साफ करने के लिए उतारा गया था, लेकिन जहरीली गैस चढ़ने से उनका दम घुटने लगा। रंजिश में एक युवक की पीट करके हत्या कर दी गई। घटना पानीपत के समालखा कस्बे की कृष्णा कॉलोनी में हुई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया है। मृतक के भाई दीपक का कहना है कि करीब 3 साल पहले आरोपियों से कहासुनी हुई थी और इसके चलते आरोपी पक्ष उनसे रंजिश रखते थे। सभी आरोपी पड़ोस के रहने वाले बताए गए। फिलहाल पुलिस 5 आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है।
फरीदाबाद में ओयो गेस्ट हाउस खोलने को लेकर के दो पक्षों में मारपीट, पुलिस के सामने युवक और युवती के बीच चले लात और घूंसे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भिवाड़ी की कृष्णा कॉलोनी में एक बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने हवाई फायर करके दहशत फैलाने का प्रयास किया। बदमाशों द्वारा किए गए फायर के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान की तरफ देख करके गोली चलाई थी और सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। गुरुग्राम के बजखेरा गांव में 3 एकड़ में फैले कबाड़ और झुग्गियों में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 25 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग इतनी भयंकर थी कि घंटों की मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया गया। फरीदाबाद ओल्ड रेलवे स्टेशन के पास से इंपीरियल ऑटो कंपनी में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सोनीपत के तारानगर में रहने वाले एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मृतक के परिजनों को सूचित किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सिरसा के रनिया में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने नशा तस्करी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उनके कब्जे से ड्रग्स भी बरामद की गई है। एनसीबी के एसपी ताहिर हुसैन के नेतृत्व में ये ऑपरेशन चलाया गया। एनसीबी ने आरोपियों के कब्जे से 5 ग्राम 61 किलोग्राम चिट्टा और 2 किलोग्राम डोडापोस्ट बरामद किया। फतेहाबाद में 2 युवतियों पर तेजधार हथियार से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कि दोनों युवती बुरी तरीके से घायल हुई हैं। घायल युवतियों में से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरी की हालत बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि इससे पहले आरोपी युवक युवतियों के घर में घुस करके मारपीट भी कर चुका है और जिसको लेकर के पुलिस ने केस भी दर्ज किया। हमले के बाद से आरोपी फरार है। नेशनल हेराल्ड केस में करीब 3 घंटे तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ की गई और इसमें बैंक अकाउंट समेत कई चीजों पर सवाल किए गए। राहुल गांधी से बैंक अकाउंट्स और यंग इंडिया समेत कई सवालों के जवाब पूछे गए। दूसरी तरफ इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़क पर विरोध मार्च और प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। चंडीगढ़ में कोरोना के केस बढ़ने पर प्रशासन ने जारी की कोरोना एडवाइजरी। मास्क पहनना जरूरी, सख्ती से नियमों का पालन करवाएंगे चंडीगढ़ प्रशासन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा है कि अभी महामारी खत्म नहीं हुई है और सतर्क रहना एवं कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की निगरानी बढ़ाने के और नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देने की अपील की। भारत में कोरोना वायरस के एक बार फिर से डर आना शुरू कर दिया है और देश भर में कोविड-19 के एक दिन में 8,084 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 10 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 398 नए मामले सामने आए हैं और 330 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 294 नए मामले सामने आए हैं जबकि 231 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के नेता पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी के चपेट में हैं और लू की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने और उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट की भविष्यवाणी की है।
हॉटस्टार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब पर क्रिमिनल जस्टिस के तीसरे सीजन की झलक शेयर कर दी है, जिसमें कि माधव मिश्रा और पंकज त्रिपाठी नए और सनसनीखेज केस का सुलझाते हुए नजर आए। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई और शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत को बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट किया है। सिद्धांत पर ड्रग्स लेने का आरोप। पुलिस ने बेंगलुरु के एमजी रोड के एक होटल में चल रही पार्टी में छापेमारी के दौरान सिद्धांत समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में महाराष्ट्र के पुणे का शार्प शूटर संतोष जाधव गिरफ्तार कर लिया गया। वायाकॉम को डिजिटल राइट्स 20,500 करोड़ में मिले हैं, जबकि डिज्नी स्टार को 23,575 करोड़ रुपए में टीवी के राइट्स मिले हैं और ये राइट्स कुल 410 मैचों के लिए होगा। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर लगे रेप के आरोप में उन्हें बड़ी राहत मिली है। रोनाल्डो को अमेरिका की एक अदालत ने बरी कर दिया है। रोनाल्डो पर 2009 में मॉडल कैथरीन मायोग्रा ने रेप का आरोप लगाया था। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार चीफ मिशेल बैचलेट ने सोमवार को संकेत दिया कि वो दूसरा कार्यकाल नहीं संभालेंगे और उनका 4 वर्षीय वर्तमान कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। बैचलेट ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित मानवाधिकार परिषद के नए सत्र में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये उनकी आखिरी टिप्पणी होगी। पैगंबर मोहम्मद की विवादास्पद टिप्पणी के बाद से शुरू हुए विरोध और बयानबाजी की आज अब चीन तक पहुंच गई है और चीन ने सोमवार को इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। रूस यूक्रेन के बीच जंग 3 महीने से जारी है और इस बीच रूसी सेना के साथ मिलकर के लड़ रहे डोनबास के विद्रोहियों ने दावा किया है कि स्विरास्की डोनेट्स्क नदी पर बना आखिरी पुल भी उड़ा दिया गया है। अब सीवेरोडोनेट्स्क में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें कहीं से मदद भी नहीं मिल सकती और यूक्रेनी सैनिक मारे या समर्पण करें, इसके अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं बचा है। यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारिउपोल में हालात बहुत खराब है। यहां लाशें सड़कों पर सड़ रही हैं और इस बीच WHO का बयान भी सामने आया। उसने कहा कि यहां हैजा बीमारी के फैलने का खतरा है। तो फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही, लेकिन कैसा रहेगा आज आपका दिन, साथ ही जानिए अपनी तमाम समस्याओं का हल थोड़ी देर में हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्र के जरिए। आज संवरेगी आपकी किस्मत, आज बदलेगा आपका वक्त। कैसे बनेंगे बिगड़े काम, कैसे